नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 169वें चरण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज रविवार 20 अगस्त 2023। कहते हैं कि और कुछ दुनिया भर में हो सकता है। नदियां हो सकती हैं, सरोवर हो सकते हैं, उद्यान हो सकते हैं, वन क्षेत्र हो सकते हैं और बहुत सारी प्राकृतिक छटाएं हो सकती हैं, बड़े बड़े भवन, सड़कें हो सकती हैं, लेकिन गंगा नहीं हो सकती। गंगा माता ने अपनी सारी नेमत केवल भारत पर बरसाई है, उड़ेली है। आज मैं गंगा माता पर चर्चा करूंगा और वह कुछ खास चर्चा है। इन दिनों गंगा मैया सहित सभी नदियां उफान पर हैं। गंगा मां पर बड़े सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन अभी उन शोधों को और मूर्त रूप देने की जरूरत है। अमेरिका में और विदेश के दुनिया भर के देशों में गंगा जल हमारे हरिद्वार से, ऋषिकेश से जाने लगा है। पता चला है कि अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में मिल रहा है। क्यों? बताया गया कि सर्दी वहां खूब होती है और सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर्स खांसी नहीं ठीक कर पाए और किसी ने बताया कि गंगा जल पिलाना चाहिए और गंगा जल पिलाया गया तो उनकी खांसी ठीक हो गई। कहते हैं गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि कई रोगों का इलाज भी है भारत का गंगा जल। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। यह अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधीय गुणों का प्रमाण हम मानते हैं। यह अमेरिकी चिकित्सा विज्ञानी ने कहा। इतिहासकारों ने भी लिखा कि अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था और भेंट करता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, जल ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण गंगा पर किए और कराए थे और पाया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प बात यह कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता है। हमारे लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जो CSRI का एक शीर्ष संगठन है, वैज्ञानिक संस्था है, उसके पूर्व निदेशक और दून विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले E. कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता विद्यमान है, बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री से आती है, हिमालय से आती है। डॉक्टर CS नौटियाल हमारे साथ गोमती एक्शन परिवार, जिसमें मैं महासचिव हूं, उसमें वह माननीय सदस्य रहे हैं और हमने साथ काम किया है। हमने उनके मुख से स्वयं सुना है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती आती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में E. कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, फिर मर गया। 8 दिन पुराने गंगा जल में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने जल में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में E. कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के जल में बैक्टीरिया को खाने वाले
बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के जल में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता आती कहां से है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का मानना है कि गंगा को साफ करने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सभी जगह पूरा गंगा जल का जो प्रवाह है 2525 किलोमीटर उसमें विद्यमान है, मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। डॉक्टर भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। गंगा को माता कहा गया। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। हमारे अन्य अनेक लोगों ने काम किया है। भाग्योदय फाउंडेशन के यशस्वी सलाहकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री AK गुप्ता जी, अरुण कुमार गुप्ता जी ने इस पर कई रिसर्च किए और कराए हैं। कई चीज़ों के इलाज में, खेती में कई प्रकार के उसके प्रयोग किए गए हैं। बस हमारे यहाँ दिक्कत ये आती है, हम भारतीय जो गुलामी की मानसिकता लंबे समय से रही, जब तक विदेशी, जब तक अंग्रेज उसे प्रमाणित नहीं करते तब तक हम उसे नहीं मानते। हमारे वैज्ञानिक किसी से भी पीछे नहीं हैं, कम नहीं हैं, और उनकी शोधों पर विश्वास करके आगे काम करना चाहिए। हमारे शासन प्रशासन को भी उसमें, जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का है और जो हमारे 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिनसे होकर गंगा मैया 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती हैं, वहां की सरकारों को भी इस ओर ध्यान देकर विशेष काम करना चाहिए। चिकित्सा जगत में संभव है उसके कोई बहुत बड़े परिणाम निकले। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में संयुक्त निदेशक था। उस समय मेरी अपनी मझली बेटी वहां जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, मास्टर डिग्री, और हम वहां विद्यार्थियों को रिसर्च के कई काम देते थे। हमारी बेटी ने गंगा माँ को चुना था। नेहा की डिसर्टेशन रिपोर्ट हमारे पास आई थी और उनके विभाग में भी वरिष्ठों के पास, उसमें हमने पढ़ा था कि जब गंगा में छलांग मारकर, डुबकी लगाकर नीचे तलहटी में पैसा उठाने वाले, सिक्के उठाने वाले बच्चों को उसने गंगा जी से निकाला, किसी तरह तैयार किया बात करने के लिए, बच्चों से बात की। बहुत सारी बातें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात बहुत हृदय को छूने वाली है। एक किशोर ने कहा कि दीदी, मैं गरीब घर से हूं, मेरी माँ ने गरीबी में कई बार हमें मजबूरी में भूखों सुलाया है, बिना खाना खाए मैं सोया हूं, लेकिन ये जो गंगा माँ है ना, इस गंगा माँ ने कभी भी हमें भूखे नहीं सोने दिया जब से हम गंगा किनारे आए हैं। वो पंक्ति हृदय को टच करने वाली है, छूने वाली है। आइए गंगा माँ की न केवल पूजा करें, गंगा जल को हर घर में रखें, गंगा जल का सदुपयोग करें, गंगा जल को निर्मल रखें, सजल रखें, अविरल रखें, सदा नीरा रहे हमारी गंगा माँ, उसके लिए हम सब काम करें। मैंने सोचा आज गंगा माँ पर चर्चा ली जाए भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला में। मैं 12 वर्षों तक गंगा तट पर रहा हूँ, इसलिए विशेष अनुराग है माता गंगा से, और गंगा माँ से अनुराग तो सबका है। माता गंगा को हम सबके नमन, माँ भागीरथी को, उनको लाने वाले भागीरथ को, और हिमालय की उन सभी देव शक्तियों को जिन्होंने माता गंगा को, हमारे गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे कि एक किशोरी बालिका थी गंगा नाम की,
और उसने जब राजा भगीरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके नीचे आना स्वीकार किया, तब सबने रोका था जाकर के सूख जाओगी, लेकिन गंगा ने कहा था कि अगर दूसरों के लिए मैं सूख भी गई, खत्म भी हो गई, तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी जरूर। तब हिमालय की सारी शक्तियों ने पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, पहाड़ों, पर्वतों, देवताओं, ऋषियों, सबने कहा था कि जा बेटी जा, हम तुझे पोषित करते रहेंगे। वह और आज का इतिहास गवाह है कि सदियां बीत गई, गंगा मां सूखी नहीं है, गंगा मां वैसे ही प्रवाहित है, हम सबका त्राण कर रही हैं। न जाने कितने किसानों का, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 50 करोड़ से ज़्यादा किसानों की खेती को संवारती है गंगा माँ, और न जाने क्या क्या संवारती है। गंगा माँ के द्वार पर जाने पर, उनके समीप जाने पर न जाने कितने कष्ट कटते हैं। स्पर्श से, नहाने से, स्नान से, विदेशियों का तो कहना ही क्या, जो बाहर से आते हैं खासकर पाकिस्तान आदि के, वो बता रहे थे जब हम नहा करके यहाँ से जाते हैं तो क्या हिंदू क्या मुसलमान हम लोगों के शरीर से लिपटते हैं और कहते हैं ये भाई भारत में गंगा माँ में स्नान करके आया है, आइए हम यही पुण्य ले लें, इस शरीर से स्पर्श कर लें जो गंगा माँ में नहा के आया है। ऐसी है गंगा माँ की महिमा। नमन पुनः माता गंगा को। आप सबसे निवेदन, माँ गंगा की चिंता कीजिए। आप चिंता करेंगे, वह आपकी सारी चिंताओं का निवारण कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। पुनः प्रणाम। यह विचार अच्छे लगते हैं, अन्य लोगों में भी पहुंचाते रहिए। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।